कभी सोचा है चीजें हिलती क्यों हैं? मतलब एक गेंद को फेंको तो वो उड़ जाती है, लेकिन एक बड़ा सा पत्थर वो तो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। ऐसा क्यों? चलिए आज अर्जुन की कहानी के जरिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ये है अर्जुन। बहुत ही जिज्ञासु लड़का है। अब देखिए, इसके रास्ते में रोज एक बड़ा सा पत्थर पड़ता है। कल भी वहीं था, आज भी वहीं है। और अर्जुन के दिमाग में ना बस एक ही सवाल घूम रहा है, यार ये पत्थर अपने आप हिलता क्यों नहीं। और बस इसी सवाल से शुरू होती है अर्जुन की खोज, जो उसे ले जाएगी पहले नियम तक, जिसे हम मजाक में कह सकते हैं आलसी चीजों का नियम। तो यही वो सवाल है जो अर्जुन को परेशान किए हुए हैं कि भाई बिना किसी धक्के के, बिना किसी मदद के ये भारी भरकम पत्थर अपनी जगह पर ऐसे कैसे टिका हुआ है? कोई जादू वादू तो नहीं है? और तभी एंट्री होती है उसके ज्ञानी गुरु सर आइजैक की। वो अर्जुन को समझाते हैं, देखो अर्जुन, चीजें ना जैसी हैं वैसी ही रहना पसंद करती हैं, जब तक कि कोई बाहरी ताकत, कोई फोर्स उन्हें हिलाने या रोकने पर मजबूर ना कर दे। तो इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम, या जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मतलब चीजें अपने स्वभाव से थोड़ी, कह सकते हैं, आलसी होती हैं। उन्हें अपनी हालत बदलना पसंद नहीं। अच्छा, इसका एक बढ़िया सा उदाहरण दूं। जब गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ क्यों झुकते हैं? क्योंकि हमारा शरीर तो अभी भी आगे ही जाना चाह रहा था। इसीलिए तो कहते हैं सीट बेल्ट लगाना कितना जरूरी है। ठीक है, तो अर्जुन को पहला नियम तो समझ आ गया। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, जोर का झटका। मतलब किसी चीज को हिलाने के लिए आखिर कितना जोर, कितनी ताकत चाहिए? अगली सुबह सर आइजैक एक छोटा सा लेकिन बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो अर्जुन को दो चीजें देते हैं, एक हल्की सी टेनिस बॉल और दूसरी एक भारी भरकम लोहे की गेंद, और फिर उसे काम करने को कहते हैं। सर आइजैक कहते हैं, अर्जुन, इन दोनों को एक बराबर ताकत से फेंको। अर्जुन ठीक वैसा ही करता है, और नतीजा? अरे वाह, हल्की वाली टेनिस बॉल तो बहुत दूर चली गई, लेकिन वो भारी वाली लोहे की गेंद, वो तो बस कुछ ही दूर जाकर गिर गई। ऐसा क्यों हुआ भला? तो यहां सर आइजैक समझाते हैं कि यह है गति का दूसरा नियम। इसका एक फॉर्मूला भी है, F=ma। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी चीज का वजन यानी मास जितना ज्यादा होगा, उसे उतनी ही तेजी यानी एक्सेलरेशन देने के लिए उतना ही ज्यादा जोर यानी फोर्स लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, लोहे की गेंद भारी थी तो उतनी ही ताकत से वो ज्यादा दूर जा ही नहीं पाई। चलो, अर्जुन दो नियम तो सीख गया, लेकिन पता है अब उसका गुस्सा उसे तीसरा नियम सिखाने वाला है, और वो नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का। तो हुआ ये कि अर्जुन को किसी बात पे बड़ा जोर का गुस्सा आया और उसने गुस्से में दीवार पे एक मुक्का दे मारा। ये थी क्रिया यानी एक्शन। और फिर जाहिर है उसके हाथ में जोर से चोट लगी, दर्द हुआ, और ये थी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन। सर आइजैक ये देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखा अर्जुन, जितना जोर तुमने दीवार पर लगाया ना, दीवार ने भी पलटकर उतना ही जोर तुम्हारे हाथ पर लगा दिया। ये कितना जबरदस्त उदाहरण है ना, कि फोर्स कभी अकेली नहीं होती। और दोस्तों, यही है गति का तीसरा नियम। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। जैसे जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हैं, ये हुआ एक्शन, और बदले में जमीन हमें आगे धकेलती है, ये हुआ रिएक्शन। कह सकते हैं कि ये फिजिक्स वाला जैसा करोगे वैसा भरोगे है। तो बस इन तीन नियमों को सीखने के बाद अर्जुन के लिए फोर्स का पूरा रहस्य खुल चुका था। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि ये जो फोर्स है, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये तो बस एक धक्का है या एक खिंचाव है जो तीन बड़े ही सीधे साधे नियमों पर चलता है। और कमाल की बात यह है कि नियम हर जगह, हर समय काम करते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहला नियम, चीजें तब तक नहीं हिलेंगी जब तक कोई धक्का ना दे। दूसरा नियम, ज्यादा भारी चीज को हिलाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और तीसरा नियम, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है। इस ज्ञान ने तो जैसे अर्जुन की आंखें ही खोल दी। अब वो जब भी क्रिकेट खेलता या साइकिल चलाता, उसे हर जगह ये नियम दिखाई देते थे। अब फिजिक्स सिर्फ किताबों की चीज नहीं रही थी, बल्कि उसके आसपास की दुनिया का एक हिस्सा बन गई थी। अर्जुन की कहानी से एक बात तो साफ है कि साइंस हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा है। पर अब एक सवाल उठता है, क्या ये सीधे साधे नियम बड़ी बड़ी मुश्किल चीजों पर भी लागू होते हैं? जरा सोचिए, एक रॉकेट जब लॉन्च होता है
या जब कोई कार एक्सीडेंट होता है तो गति के ये तीनों नियम वहां कैसे काम कर रहे होते होंगे।